महंगाई तो एक बहाना था। दरअसल हाइब्रिड परिवार को अपना असली चेहरा दिखाना था। बात महंगाई की थी ही नहीं, क्योंकि महंगाई तो 2 महीने पहले आज से भी ज्यादा थी। कांग्रेस को दर्द है 5 अगस्त का। 5 अगस्त को जो हुआ उसे कांग्रेस सहन नहीं कर पाई, इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति को चुना। 5 अगस्त का दिन राम मंदिर के साथ साथ धारा 370 के लिए भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, तब भी तो लोग आंदोलन ही कर रहे थे। क्यों सालों तक उन्हें जेल में सड़ाया गया? क्योंकि तानाशाही उस वक्त थी, आज तानाशाही नहीं है। अगर होती तो विरोध करने वाले जेल में होते। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी कांग्रेस के तुष्टीकरण की, लेकिन उससे पहले आज का सवाल, क्या कांग्रेस कभी हिंदुस्तान की सत्ता में लौट पाएगी? इस सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बीते दिन जो हुआ उस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है? क्यों कांग्रेस मुसलमान से इतना प्यार करती है? और आखिरी सवाल, क्या यह मोदी सरकार की तानाशाही है जिस वजह से कांग्रेस के युवराज को एसी छोड़कर सड़क पर आना पड़ा? एक एक कर हर सवाल का जवाब आपको देंगे कि कैसे इस्लाम प्रेम में अंधी कांग्रेस ने भारत के ढांचे पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस के जो कारनामे हैं उससे तो बस ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस सिर्फ खुद को बचाना चाहती है। मतलब वही है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। कांग्रेस को राम मंदिर शिलान्यास का जहर तो है ही, इसके साथ ही धारा 370 का भी जहर है, क्योंकि 370 के जनक जवाहरलाल नेहरू थे। अपने मित्र वजीर आजम शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए इसमें संशोधन भी किए गए थे। कांग्रेस अपनी सहूलियत के अनुसार इसमें छेड़छाड़ करती रही थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस सहूलियत को उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया, जिससे कश्मीर में मुसलमानों का आधिपत्य खत्म हो गया और मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो गया। यह सही सुना आपने, क्योंकि बीजेपी से उनका नाता है ही नहीं। राम मंदिर के फैसले का भी हिंदुस्तान 550 सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि यह इंतजार कांग्रेस उन्हें करवा रही थी। दोनों ही फैसलों से देश के मुसलमान में बौखलाहट देखी गई, और वही बौखलाहट कांग्रेस में भी देखी गई। बौखलाहट इसलिए क्योंकि इस पार्टी से इसका वोट बैंक छिन गया था। हिंदुओं ने एकजुट होकर इस परिवार को हिंदुस्तान की सत्ता से उखाड़ फेंका। जब तक हिंदू बटा हुआ था तब तक ये हाइब्रिड परिवार भारत पर राज कर रहा था। जब से यह पार्टी अस्तित्व में आई है तभी से ये हिंदू विरोधी है। जब भारत का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ और जिन्ना जब खुद कहता था कि हिंदू और मुस्लिम 2 बिल्कुल अलग धर्म हैं और एक साथ इनका रहना मुमकिन नहीं, इसलिए मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना चाहता था कि भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान और पंजाब बंगाल आदि के सारे हिंदू भारत आ जाएं। मतलब भारत में कोई मुस्लिम नहीं और पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं। तो अब यह सवाल है, क्यों कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा दिखाकर अपना मुस्लिम वोट बैंक तैयार करना था, मुस्लिमों का रहनुमा बनना था, जो ये बने भी। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब पाकिस्तान को मुस्लिम देश घोषित किया गया तो भारत को यह सेक्युलर होने का चोला क्यों उड़ाया गया? आज देश में जो अराजकता है उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया? यह सवाल जब तक पूछा जाता रहेगा जब तक कांग्रेस अस्तित्व में रहेगी। आखिर यह कैसा बंटवारा था? यह बंटवारा नहीं था, यह सब नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किया था। एक बात और जाननी जरूरी है, राम मंदिर के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस के वकील रहे हैं, मतलब कपिल सिब्बल। यह नाम तो आपने सुना ही होगा। कश्मीर की समस्या भी इनके नेहरू जी की देन है। अब मैं वो किस्सा नहीं बताना चाहता, यह किस्सा किसी और दिन आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे शायद मैं मुस्लिम विरोधी हूं, लेकिन मैं कोई मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू के साथ नाइंसाफी की गई है।
बंटवारे में भी और बंटवारे के बाद भी, और वो भी सत्ता के लालच के लिए। कांग्रेस को यह बात माननी पड़ेगी कि उसने सत्ता का सुख भोगने के लिए हिंदुओं की लाशों के ढेर पर अपना सिंहासन सजाया था। अब आप कुछ उदाहरण देखिए। नेहरू गांधी परिवार कभी भी राम मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं करता, बल्कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसियों ने रोड़े अटकाने का काम किया। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा। 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि एक काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व माना ही नहीं जा सकता। जो इस पार्टी ने कहा, एक सनातनी कभी इस बात को न कह सकता है और न कभी मान सकता है। कांग्रेस ने ही पहली बार मुस्लिमों को हज में सब्सिडी देने और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाने का पाप किया। दुनिया के किसी भी देश में हज पर सब्सिडी नहीं दी जाती, सिर्फ कांग्रेस ने भारत में यह शुरू किया और मोदी सरकार ने इस बोझ को कम किया। कांग्रेस ने ही सबसे पहले दुनिया भर में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद नाम का एक शब्द गढ़ा, एक ऐसा शब्द ताकि मुस्लिम आतंकवाद की तरफ से दुनिया का ध्यान भटकाकर हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध किया जा सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान के जरिए देश की बहुसंख्यक आबादी को चौंका दिया, जब उन्होंने कहा कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस्लामी कुरीति की तुलना राम से कर दी थी। उन्होंने यह तुलना जानबूझकर की थी। आप ही बताइए, क्या राम और इस्लाम की तुलना हो सकती है? लेकिन ये पता नहीं कौन से ग्रह के लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग इतने विकसित हो चुके हैं कि कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। इस पार्टी और परिवार का कोई तोड़ है ही नहीं। इसने कभी हिंदुओं को सही निगाह से नहीं देखा, क्योंकि ये हिंदू हैं ही नहीं, बस हिंदू का चोला पहनकर देश को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। चल रहे पूरे विवाद पर राहुल गांधी का कहना है कि वो देश के बुनियादी ढांचे को नहीं मानते। पहले आप ये वीडियो देखिए। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल जी, जब आप भारत के बुनियादी ढांचे को नहीं मानते तो एक बात बताइए कि यह ढांचा तो आप ही की पार्टी ने बनाया है। आपने ही देश को 60 सालों तक दीमक की तरह चाटा है। देश में इमरजेंसी लगाने का ढांचा भी आप ही का था। जानवरों की तरह लोगों को जेल में भरने का कारनामा भी आप ही का था। ऐसा लगता है कि ये लोग इस देश को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलता हो, और ये इसके नाम पर जिहाद करने से नहीं डरते। किसी को भी कहीं भी कभी भी मारने और काटने से भी नहीं घबराते, बल्कि उनको फक्र होता है और मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। यहां बात योगी की भी करना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस में हमेशा भारत की आस्था को अपमानित करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करने का काम किया है, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया है, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया है। योगी ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं, और अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का यह देश विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जैसे यूपी से कांग्रेस का सफाया हुआ है, वैसे ही देश से भी इस हिंदू विरोधी पार्टी का सफाया होना तय है। आप कांग्रेस के इस कुकृत्य पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।